अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। जरा जोरदार आवाज में कहिए, अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम है। हजरत मोहतरम नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया का जो मंजरनामा बदला, दुनिया का जो माहौल बदला और दुनिया में जो कामयाबी की लहरें दौड़ी। जैसे इंसान तो दुनिया में थे मगर इंसानियत का नामो निशान नहीं था। लोग दुनिया में रह रहे थे मगर उनके अंदर इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं था। आकाए करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम की आमद ने, मजहब इस्लाम की आमद ने, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस तरीके ने पूरे रूए जमीन के इंसान के अंदर इंसानियत की रूह फूंक दी है। और वही इंसानियत का ये जज्बा है और उसी इंसानियत का जो दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, ये उसी दर्स का सदका है कि आज तक दुनिया में इंसानियत बाकी है और दुनिया में इंसाफ का नामो निशान बाकी है। वो सिर्फ इसलिए कि ये पैगाम नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के और मदीने के सरजमीन से आता फरमाया। ज़हन को हाजिर करें आप, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम तशरीफ लाए। नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते थे बज़ाहिर, नबी ये पाक के जाते ही उन्हीं की उम्मत के लोग उनकी शरीयत में अपनी बात शामिल कर देते थे, उनकी शरीयत के शिराजे को बिखेर देते थे, नबी के फरमान से मुंह मोड़ लेते थे और नबी ये पाक के तरीके से हट जाते थे। वो हर कौम का ये हाल था, जब तक नबी रहते कौम उनकी बातों को माना करते थे और नबी ये पाक उस जमाने के नबी जैसे ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते, वो इस जहाने फानी पर जाहिरी तौर से इस दुनिया से तशरीफ ले जाते। बस उनका जाना होता कि चंद ही सालों के बाद उनकी ही उम्मती उनके शरीयत से मुंह मोड़ लिया करती थी। हजरत मोहतरम, मगर ये कमाल, ये मौजज़ा नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र पाक में जबले अबू कुबैस से नबूवत का ऐलान फरमाया और 63 बरस की उम्र में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में इस जहान फानी से जाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए। मेरे आका को इस जमाने गीती से, इस दारे फानी से जाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए हुए तकरीबन 1450 साल मुकम्मल होने को है, मगर आज भी नबी मुअज़्ज़म की शरीयत बाकी है, आज भी नबी मुअज़्ज़म का तरीका बाकी है, आज भी नबी मुअज़्ज़म का फरमान बाकी है, आज भी नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फिक्र अता किया था, जो इल्म अता किया था, जो रास्ता दिखाया था, जैसे निकाह का तरीका नबी ने 1400 साल बताया, 1400 साल पहले बताया, पूरी दुनिया में वही तरीका निकाह का आज भी जारी है। नबी ने जो नमाज का तरीका बताया वो तरीका आज भी जारी है। नबी ने जो रोजे का तरीका बताया वो तरीका आज भी जारी है। नबी ने बंटवारे का जो तरीका बताया वो तरीका आज भी जारी है। नबी ने मेहमान नवाजी का जो तरीका बताया वो तरीका आज भी जारी है। क्यों न जारी हो कि नबी मुअज़्ज़म के इस जहाने फानी से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले जाने के बाद यानी 11 हिजरी में मेरे नबी तशरीफ ले गए और 60 हिजरी में एक ऐसा मोमेंट बना कि नबी के तरीके को मिटाया जाए, अज़मत इस्लाम को मिटाया जाए, नबी के फरमान को मिटाया जाए। सिर्फ 50 साल के
बाद यजीद के जानिब से ये कोशिश की गई कि इस्लाम के तरीके को मिटा दिया जाए। हुसैन इब्ने अली ने अपने 72 जानेसारों की कुर्बानी देकर मजहब इस्लाम को बचा लिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जलसा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, हर नबी के जमाने में, हर नबी के जमाने में नबी के जाने के बाद उन्हीं की उम्मती ने उनके फरमान से मुंह मोड़ा, मगर जो रोकने वाले थे वो खामोश हो गए। मगर नबी ये पाक के इस जाहिरी जमान, नबी ये पाक के जाहिरी तौर पर तशरीफ ले जाने के बाद मक्का का मोमेंट बिगड़ा, मदीने का मोमेंट बिगड़ा, पूरे अरब का निजाम बिगड़ा। बहुत सारे लोग फितने इर्तिदाद के दलदल में फंसने लगे, बहुत सारे लोग इस्लाम के दामन को छोड़ने लगे। यहूद और नसारा को लगने लगा कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, इसलिए खत्म हो जाएगा कि नबी मुअज्जम चले गए, अब इस्लाम को संभालेगा कौन, इस्लाम की तरवीज व अशात के लिए कदम को आगे बढ़ाएगा कौन। मगर मेरे नबी के जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को इत्तफाक राय इस्लाम का पहला खलीफा मुकर्रर किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत के बागडोर को संभाला। 11 हिजरी से लेकर 13 हिजरी तक मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक ने 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम किया। हजरत उमर फारूक के बाद 23 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक 12 साल तक बतौर खलीफा रहकर हजरत उस्मान गनी ने इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम किया। 35 हिजरी के बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने 40 हिजरी तक यानी 4 साल तक खिलाफत के बागडोर को संभाल कर मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम किया। हजरत अली के बाद हजरत अली के बड़े साहबजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने 6 महीने तक खिलाफत के बागडोर को संभाल कर मजहब इस्लाम को मजबूत व मुस्तहकम किया। मेरे नबी का फरमान कि मेरे बाद खुलफाए राशिदीन की मुद्दत 30 बरस की होगी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत इमाम हसन के 6 महीने के खिलाफत की मुद्दत तक ये 30 साल की मुद्दत पूरी हो जा रही है। अमीरुल मोमिनीन का खुलफाए राशिदीन की मुद्दत पूरी हो गई। मेरे नबी का फरमान था कि मेरे खुलफाए राशिदीन के बाद जमाना मुल्कियत का आएगा, जिनके तरफ लोग ज्यादा होंगे उन्हीं की हुकूमत होगी, बादशाहत उन्हीं के हाथ में होगी। हजरत मोहतरम ज़हन को हाजिर करें तो इस्लाम के पहले बादशाह के तौर पर हजरत इमाम हसन ने चंद शराइत की बिना पर एक शर्त उसमें ये कि हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद ये खिलाफत हजरत इमाम हसन के यहाँ लौटेगी, और दीगर शराइत के साथ हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को इस्लाम का खलीफा बना दिया, और हजरत अमीर माविया इस्लाम के पहले बादशाह बनकर 41 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम करते रहे। इस्लाम डेवलप कर रहा है, इस्लाम डेवलप कर रहा है, इस्लाम को घाटा नहीं हो रहा है, इस्लाम तरक्की कर रहा है। यहूदो नसारा को सदमा हो रहा है, हुनूदो ईसाइयत को सदमा हो रहा है कि इस्लाम रुक नहीं रहा है, इस्लाम बढ़ता ही जा रहा है। अब बढ़ता क्यों न जाए, बढ़ता क्यों न जाए, बढ़ता क्यों न जाए कि इस्लाम इस रुए जमीन पर मिटने के लिए नहीं आया है, दुनिया से जुल्म शिर्क कुफ्र को मिटाने के लिए आया। बंदे खुदा को वहदहू ला शरीक तक बुलाने के लिए आया है। ज़हन को हाजिर करें आप, हुजूर पीरे तरीक़त की मौजूदगी है, हजरत की जलवागरी है, वक्त का मैं मुकम्मल लिहाज कर रहा हूँ, और स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत कसरत के साथ तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद अभी आपको बहुत तकरीरें और बहुत सारी नातें सुननी है। आप बताएं मैं बात आगे बढ़ाऊं या ये यहीं पे खत्म करूं? मैं बार बार आपसे इसलिए पूछूंगा, बार बार इसलिए पूछूंगा कि मेरे आका इमाम हुसैन मैदान करबला में 72 को जबरदस्ती जब नहीं रोका था, तो हम रोकने वाले आपको कौन होते?
जब करबला में मेरे इमाम ने 72 को नहीं रोका था, जबरदस्ती कहा था आप लोग चले जाइए, उन 72 ने कहा था हुजूर हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं, अपनी जान को इस्लाम पे लुटाने के लिए आए हैं। तो आप जिक्र इमाम हुसैन में बैठे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप बैठिए ही सुनिए ही, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जिक्र इमाम हुसैन में डिस्टर्ब मत कीजिए, रखना मत डालिए और माहौल को बिगाड़िए मत। जो माहौल नूरानी बना हुआ है इसे और नूरानी बनने दीजिए। जोरदार आवाज में एक मर्तबा कह दीजिए या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, और जोर से कहें या हसन या हुसैन। हजरत मोहतरम आप बताएं, मजहब इस्लाम 60 हिजरी तक इस्लाम को अभी भी नुकसान नहीं, और नुकसान जबकि दो बड़ी जंग, एक 36 हिजरी में लड़ी गई और एक 37 हिजरी में लड़ी गई, बड़ी जंग। ये जंग ऐसी जंग है कि इस जंग में सहाबी से लड़ रहे थे। जंग जमल है और एक जंग सिफ्फीन है। एक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हजरत अली के दरमियान और एक हजरत अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान, मगर हजरत अली ने इन दोनों जंग को सुलह से खत्म कर दिया। यहूदो नसारा को लगा था कि अब इस्लाम खत्म हो जाएगा क्योंकि सहाबी आपस में लड़ रहे हैं, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, मगर हजरत अली ने दोनों जंग को सुलह से खत्म करके मजहब इस्लाम को मजबूत और मुस्तहकम कर दिया। मगर जो लोग इस्लाम में दाखिल होकर दीमक की तरह इस्लाम को चाटने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशें एक तरफ अलग काम कर रही थी। ये यहूदियों की शह पर मजहब इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। इन जालिमों ने हजरत अली को भी शहीद कर दिया और हजरत अमीर माविया के खलीफा रहते ही हजरत इमाम हसन को जहर दे दिया गया 49 हिजरी में कि न हजरत इमाम हसन रहेंगे और न हजरत अमीर माविया के बाद खिलाफत उनके यहाँ लौटेगी। 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद रजब के महीने में यजीद ने अपने आप को खलीफा होने का ऐलान किया। यहाँ पर भी कहिएगा सुभान अल्लाह। अजीब हाल है, ठीक है कोई बात नहीं है, अखाड़ा वाला ड्रेस है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मगर ध्यान दिया करो। आज जब उलमा की सोबत में रहा करो और थोड़ा सा दिमाग सिर्फ लगाइएगा ना, आपकी गलती नहीं है। हम ही लोग कोड बताते हैं कि जब हाथ उठाएंगे तो कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। कोड को ये लोग जल्दी कैप्चर कर लिया है और आज QR कोड का जमाना है, दिखाइए टच से उठा लेता है। हजरत मोहतरम, तो बहरहाल दिमाग को भी हाजिर रखिए और जबान को भी हाजिर रखिए। अब कहिए जोरदार आवाज में सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए, और जोर से, और जोर से। अब जहन को हाजिर करें। हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद जो यहूदियों के शह पर इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने यजीद को शह दिया कि तुम खलीफा बनो, मिस्र तेरे फेवर में, हम्स तेरी मुट्ठी में, दिमश्क तेरे कब्जे में, कूफा को सिर्फ फेवर में लेना है, मक्के और मदीनों को फेवर में लेना है। यजीद को पता था कि मदीना मुनव्वरा में हुसैन इब्ने अली की जात, मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की जात, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि अगर इन लोगों ने मेरी खिलाफत की बैत न की और मुझे समर्थन न दिया, मुझे सपोर्ट न किया, तो हम हुक्मरान बन तो जाएंगे मगर किसी के दिल में जगह न बना पाएंगे, हमारी हुकूमत मुकम्मल न हो पाएगी।
लिहाजा हुसैन इब्ने अली को फेवर में लेना होगा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को फेवर में लेना होगा, दिगर सहाबा को फेवर में लेना होगा। तो इसको करने के लिए इसने वाली मदीना को खत लिख दिया। अब वाली मदीना ने बुला लिया इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन के सामने तजवीज पेश की गई कि यजीद के ने हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बाद यजीद तख्त नशी हुआ है और आपकी बैत चाहता है, आप उनकी बैत को कबूल कर लें, आप उसको खलीफा मान लें, उसके बदले में अगर दौलत चाहे तो वो दौलत देगा, आपके हर मशवरे को मानेगा, आपके हर फरमान को मानेगा, आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेगा, मगर सिर्फ आप यजीद को मान लें। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं यहाँ यजीद को मानने नहीं आया हूँ। अब बात रही यजीद को मानने की, तो हजरत अमीर माविया के बाद यजीद तख्त नशी कैसे हुआ, अब इस पे गौर व फिक्र करना जरूरी है, सब लोगों को बैठना जरूरी है। और यजीद का जो कैरेक्टर है, यजीद का जो किरदार है, यजीद के जो अफआल है और यजीद की जो हरकत है, तो उसकी हरकत की वजह से हम यजीद को इस्लाम का खलीफा तस्लीम नहीं करें। क्यों? यजीद का कैरेक्टर क्या था पता है आपको? पता है? मैं बस जल्दी बता दे रहा हूँ। यजीद पैदा हुआ 25 हिजरी में। कितनी हिजरी में? जोर से बोलिए, जोर से, जोर से। कितनी हिजरी में यजीद पैदा हुआ? 25 हिजरी में। और इमाम हुसैन कितने हिजरी में पैदा हुए? 4 हिजरी। कितनी हिजरी? कितनी हिजरी? 4 हिजरी। 5 शाबान 4 हिजरी में इमाम हुसैन की पैदाइश और यजीद की पैदाइश 25 हिजरी में। जहन को हाजिर करें आप, 60 हिजरी में यजीद की उम्र है 35 बरस और इमाम हुसैन की उम्र है तकरीबन 56 बरस। जरा गैप को देख ले आप, यजीद इमाम हुसैन से 21 बरस छोटा है और यजीद का ये उम्र के गैप को देखें, यजीद 21 बरस छोटा है, इमाम हुसैन 21 बरस के ज्यादा उम्र वाले हैं। अब और जहन को हाजिर करें आप, यजीद के सामने 35 बरस की उम्र में यजीद का कैरेक्टर दुनिया वालों के सामने था। यजीद का कैरेक्टर दुनिया वालों के सामने था। यजीद का कैरेक्टर क्या था कि उम्र 35 साल की है, उस उम्र में यजीद शराबी भी है, यजीद ज़नाकार भी है, यजीद बलात्कारी भी है, यजीद रिश्तों को पामाल करने वाला भी है, यजीद सूदखोरी को तरजीह देने वाला भी है। मतलब यजीद का जो कैरेक्टर है, यजीद का जो किरदार है वो इस्लाम के खिलाफ है। यजीद का जो किरदार है वो इस्लामी आईन के खिलाफ है। यजीद का जो कैरेक्टर है वो नबी के फरमान के खिलाफ है। यजीद शराबी है, अगर रियाया शराबी बन जाए, जब बादशाह शराबी बने तो रियाया के शराबी होने का अंदेशा है। बादशाह अगर बलात्कारी हो तो रियाया के बलात्कारी होने का अंदेशा है। अगर रियाया बादशाह जालिम हो तो रियाया के जालिम होने का अंदेशा है। अगर बादशाह भ्रष्टाचारी हो तो रियाया के भ्रष्टाचारी होने का अंदेशा है। जरा कलेजे पर हाथ रख के बताएं, जिसके अंदर इतनी खराबियां हो, जो रिश्तों का एहतराम न करता हो, अपनी हवस के सामने बहन, बेटी, भतीजी, खाला, फूफी, नानी यानी माँ की बहन, बाप की बहन, माँ की माँ, बाप की माँ, इन तमाम रिश्तों को वो अपने लिए अपने हवस के सामने कोई एहतराम न करता था, इन रिश्तों की खातिर न करता था। जहन को हाजिर करें, इतना दरीदा दहन इंसान अगर वो इस्लाम का बादशाह बन जाता, नबी पाक के पर्दा फरमाने के 50 बरस के बाद जब ये जालिम इस्लाम का बादशाह बनकर कुर्सी बादशाहत पर बैठता और खुद शराब पीता, तो रियाया के शराबी होने का अंदेशा था। और लोग ये कहते कि जब इस्लाम का दूसरा बादशाह शराबी था तो हम शराबी क्यों न बने, जब इस्लाम का दूसरा बादशाह जानी था तो हम जानी क्यों न बने, जब इस्लाम का दूसरा बादशाह सूदखोर था तो हम क्यों न बने। उस वक्त तो इमाम हुसैन भी थे। अगर यजीद गलत था तो इमाम हुसैन ने मना क्यों न किया, अगर यजीद गलत था तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मना क्यों न किया, अगर यजीद गलत था तो हजरत अबू बकर
बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने मना क्यों न किया? अगर यजीद गलत था तो हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मना क्यों न किया? अगर यजीद गलत था तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला उमर ने मना क्यों न किया? जहन को हाजिर करें, इमाम पाक ने यजीद की जो मुखालफत की उसकी वजह यही थी कि अगर आज हम यजीद के फितने का जवाब न दें, अगर आज हम यजीद के खिलाफ नारा बुलंद न करें, अगर हम आज यजीद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद न करें तो अजमत इस्लाम पर हमला होगा, इस्लाम की पहचान पर हमला होगा। यजीदियों ने कहा अगर आवाज बुलंद करेंगे तो जान ले ली जाएगी। मेरे हुसैन ने कहा हम जान तो दे देंगे, नाना के दीन को मिटने नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, जलसे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, अब आप बताइए इमाम हुसैन का ये प्यारा अमल अगर इमाम पाक उस दिन न रोके होते तो आज रोकना मुमकिन था? बोलिए कौन रोक लेता? फितना उठा तो फितना के उठते ही फितना को कुचल देना चाहिए। ये मेरे इमाम हुसैन का तरीका है। फितना उठे, फितना उठे, और जब आपको एहसास हो जाए सुन्नत रसूल की नजर में कि ये फितना है, इससे इस्लाम का नुकसान होगा, तो उसको कुचल देना चाहिए, उसे कुचल देना चाहिए। हर जमाने में इमाम हुसैन के जमाने में यजीदी फितना उठा, इमाम हुसैन ने कुचल दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के ज़माने में हिजाज बिन यूसुफ का फितना उठा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुचल दिया। और करीब आए हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के ज़माने में अकबर के दीन इलाही का फितना उठा, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने कुचल दिया। और इमाम अहमद रजा के ज़माने में वहाबियत का फितना उठा तो इमाम अहमद रजा ने उसे कुचल दिया। हर जमाने में जब इस्लामी लिबादे को ओढ़ कर इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश की गई तो हर जमाने में उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए कोई ना कोई अल्लाह के रसूल का आशिक सामने आ गया। अब अपने ज़हन को हाजिर करें आप, इमाम पाक ने मना किया, मदीना का मोमेंट बिगड़ा। ज़हन को हाजिर करें आप। एक बात बताएं, इमाम हुसैन मदीना से 60 हिजरी में शाबान के महीने में आ गए मक्का रहे। शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ादा, इन तमाम महीनों में कूफा वालों के तरफ से कमोबेश 150 खुतूत आ गए कि इमाम हुसैन कूफा आइए। इमाम हुसैन ने कूफा के हालात को जानने के लिए अपने चचेरे भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया। उन्होंने हालात का जायजा लेकर इमाम हुसैन को खबर कर दिया कि यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं। पहले ही दिन 10,000 या 12,000 या 18,000 बरवायत दीगर लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की इमामत को कबूल कर लिया है। मेरे भाई आप कूफा तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन 3 जिलहिज्जा या 8 जिलहिज्जा बरवायत दीगर मेरे इमाम का काफिला मक्का से निकला। कहाँ के लिए? कूफा के लिए। कहाँ के लिए? जोर से बोलिए, कहाँ के लिए? कूफा के लिए। अब एक बात बताइए, इमाम हुसैन निकले हैं कूफा के लिए और जा कहाँ रहे हैं? जो बोले गए कहाँ? कूफा में इमाम हुसैन शहीद हुए। अरे बोली भी कहाँ शहीद हुए? आपको नहीं याद है? इतना जलसा सुनते नहीं याद है कहाँ इमाम हुसैन शहीद हुए? करबला में। ज़हन को हाजिर करें
उलमाए अहले सुन्नत का तवज्जो, ज़हन को हाजिर करें आप। उलमाए अहले सुन्नत जरा ज़हनो फिक्र को इधर मबजूल कराएं, बराए करम ज़हन को हाजिर करें आप। इमाम हुसैन का काफिला मक्का से निकला कूफा के लिए, जबकि इमाम हुसैन को पता है कि हमें करबला में शहीद होना है। हजरत अली असगर को पता है हमें करबला में शहीद होना है। बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद होना है, 60 हिजरी के बाद शहीद होना है। हजरत अबू हुरैरा ने इसीलिए 60 से पहले मरने की दुआ मांगी थी और उनकी दुआ कबूल भी हो गई। वो 59 हिजरी में ही जहाने फानी से तशरीफ ले गए। ज़हन को हाजिर करें, इमाम पाक को जाना है करबला, सब रट लगा रहे हैं कि मेरे इमाम कूफा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कूफा जा रहे हैं। ज़हन को हाजिर करें आप, ज़हन को हाजिर करें। मक्का से निकले हैं, 14 मंजिल से गुजरता हुआ ये काफिला 14 मंजिल को गुजर के 15वीं मंजिल पे ये काफिला कूफा पहुंचेगा। मगर इमाम दूसरी मंजिल पर हैं। इमाम हुसैन के चचेरे भाई और अपने बहनोई हजरत ज़ैनब के शौहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तशरीफ लाए और आके कहते हैं, भाई जान कहाँ जा रहे हैं? कहा कूफा जा रहा हूँ। कहा मत जाइए मत जाइए, इसलिए कूफा वही कूफा है जहाँ हजरत अली को शहीद किया गया और जहाँ साजिशें रचकर हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया है। मेरे भाई आप कूफा न जाइए, कूफा के लोग बड़े बेवफा हैं। तो इमाम हुसैन ने कहा हजरत अब्दुल्लाह से, अपने बहनोई से, ए मेरे भाई सुनो सुनो, मैं तो अब वापस न जाऊंगा, इसलिए कि नाना जान ने जो मुझसे कहा है मैं उस काम को पूरा करके रहूंगा। कहा क्या कहा है? कहा मैं अभी न बताऊंगा और जब काम पूरा कर दूंगा तो सबको पता हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम पूरा हो जाएगा तो सबको पता हो जाएगा। हजरत मोहतरम इमाम हुसैन चले 14वीं मंजिल से पहले 13वीं मंजिल पर इमाम हुसैन का काफिला नैनवा के मैदान में ठहरा है। नैनवा के पास इमाम हुसैन का काफिला ठहरा। दौड़ा दौड़ा हुर आया। हुर ने कहा इमाम हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। इमाम हुसैन ने कहा तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? कहा हाँ, इब्ने ज़ियाद ने हमें भेजा है, हमारे अलावा बहुत सारे लोग आप ही को तलाश रहे हैं। आप जिसके हाथ लग जाएंगे वो आपको कैदी बना लेंगे और आपको इब्ने ज़ियाद के दरबार में कूफा में पेश किया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा सुनो सुनो, मैं कैदी ना बनूंगा और मैं तेरी मुट्ठी में भी ना आऊंगा और मैं तेरे साथ कूफा भी नहीं जाऊंगा। बताओ तुम क्या करोगे? हुर ने कहा हुजूर चलना होगा, हम तो आपको कैदी ना बनाएंगे, हम अपनी फौज को चारों तरफ से रखेंगे, बीच में आपका काफिला रहेगा, आप चले। इमाम हुसैन कहते हैं नहीं नहीं, हमें 150 खत लिखकर बुलाया गया है। कहीं मेहमान के बुलाने का ये तरीका है कि मेहमान को बुलाया जाए फिर उसको कैदी बनाया जाए? मैं कैदी न बनूंगा। हजरत हुर बार बार कह रहे हैं हुजूर मेरी बात को मान लें, वरना इब्ने ज़ियाद के चेलों को अगर पता चल गया कि आपका काफिला यहाँ आ चुका है, वो जालिम दूसरे आ जाएंगे, आप पर जुल्म ढाएंगे, वो मुझसे देखा न जाएगा। हुजूर मेरी बात माने। इतने में जोहर की अज़ा हो गई। जोहर की अज़ा होनी थी, हजरत इमाम हुसैन ने नमाज अदा की। हुर ने भी हजरत इमाम हुसैन की इक्तिदा में नमाज अदा किया। नमाज से फारिग होने के बाद तरमाह बिन अदी आए और वो कहते हैं इमाम हुसैन से कि हुजूर आपके पास जितने लोग हैं अगर लड़िएगा तो इनसे लड़ने के लिए हुर का ये मुख्तसर सा काफिला ही काफी है, मगर आपके खिलाफ इब्ने ज़ियाद ने कूफा में एक बड़ी फौज को तैयार कर रखा है, आप उससे लड़ न पाइएगा। मेरे इमाम मेरी बात मानिए, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। बगल में एक पहाड़ी है उसका नाम कोहे आजा है, उस पहाड़ी पे चलते हैं। उस पहाड़ी के एक तरफ बनी तई के लोग रहते हैं और एक तरफ सलमी के लोग रहते हैं। चलिए चलिए हम लोग वहीं चलते हैं और वहाँ 8-10 दिन ठहरेंगे और बनी तई के लोगों को और सलमी के लोगों को इकट्ठा करके 2-3 हजार की जमात बनाकर एक लश्कर जर्रार लेकर हम लोग मैदान में उतरेंगे ताकि कुछ देर लड़ भी पाएंगे। मेरे इमाम ने कहा हे तरमाह सुनो सुनो, न मुझे फौज की जरूरत है न मुझे हथियार की जरूरत है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने नाना के फरमान पे अमल करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह।
बहुत अच्छे। नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने क्यों ना कहा कि हम करबला जा रहे हैं? अगर मक्का में कहते कि करबला जा रहे हैं तो इमाम हुसैन को कोई 72 के साथ ना आने देता, फिर उसमें कोई ज़ैनुल आबिदीन को ना आने देते, उसमें कोई सहाबी हजरत अली अकबर को ना आने देते, हजरत अली असगर को ना आने देते। मदीना में हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया हैं, वो बहुत बड़े बहादुर हैं। हजरत अली के साथ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं उन्होंने, बहुत बड़े बहादुर हैं। वो ना आने देते इमाम हुसैन को अकेले, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ना आने देते अकेले। कोई सहाबी या ताबई इमाम हुसैन को करबला के नाम पर अकेले ना आने देते। इमाम हुसैन ने नाम कूफा का रखा और आ गए करबला। वाह 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 वाह। ये वही करबला है ना जहां हजरत अली ने शुक्राने की नमाज अदा किया है। ये वही करबला है ना जहां हजरत अली ने सफरे सिफ्फीन के मौके पर शुक्राने की नमाज अदा करके कहा था, मेरा हुसैन यहाँ होगा, मेरा पोता यहाँ होगा, मेरा नवासा यहाँ होगा। लोग साथ आ जाते इसलिए कि सबको पता था कि इमाम हुसैन को करबला में शहीद होना है। सबको पता था, कोई आने न देते। फिर जंग मुकाबले की होती, मगर मेरे इमाम के सामने दो मसला। एक कि भाईजान ने इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी खिलाफत देकर, मुफ्ती साहब क़िबला, हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी खिलाफत देकर मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचा लिया था। बेशक बेशक बेशक। तो फिर इमाम हुसैन अपने साथ तादाद लेकर मुसलमानों से लड़ने करबला में कैसे आ जाए? भाई ने लड़ने से बचाया है, फिर ये छोटे भाई लड़ा कैसे दे? यहाँ लड़ाना नहीं है, यहाँ तो जान देकर इस्लाम को बचाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ तो जान देकर इस्लाम को बचाना है और दुनिया वालों को ये दिखाना है कि इस्लाम को मिटाना अब आसान नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम की मुहाफ़ज़त के लिए हुसैन इब्ने अली ने अपने 72 की कुर्बानी पेश की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम, अपने जहन को करीब करें आप। मेरे इमाम मैदान करबला में आए 2 मुहर्रम 61 हिजरी, जोर से कितना मुहर्रम? 2 मुहर्रम 61 हिजरी इमाम हुसैन करबला में आ गए। 3 मुहर्रम को अमर बिन साद आया, उसने आके कहा इमाम हुसैन से कि आप यजीद को मान लीजिए, यजीद आपकी हर बात मानेगा। बात है, यजीद को आप मान लीजिए, यजीद आपकी हर बात मानेगा। बात वही है कि झूठा बोले कि आज हमको आप सच्चा मान लीजिए, झूठा बोले कि आज हमको सच्चा मान लीजिए, और जब आप उसको सच्चा मान लिए फिर वो कहेगा कि हम तो कभी सच बोले ही नहीं, तो आप हमको सच्चा माने क्यों? बात यही है, हम तो कभी सच बोले नहीं, आपको पता था हम नहीं सच बोले। अगर इमाम हुसैन यजीद को मान लेते, हाथ में हाथ दे देते, फिर यजीद कहता कि हम तो कब से शराब पी रहे हैं, आपको पता नहीं था, हम तो कब से ज़िना में मुलव्विस थे, आप जानते नहीं थे, हम तो कब से सूदखोरी कर रहे थे, आप जानते नहीं थे, हम कब से रिश्तों का एहतराम न करते थे, आपको पता नहीं था। मेरे इमाम क्या कहते कि ठीक है अब हम तुम्हारी मुखालफत करेंगे। तो फिर इसमें 3 ग्रुप हो जाता, एक वो कि यजीद के मानने वाले, और एक लोग ये कहते कि पहले इमाम हुसैन क्यों माने, पहले ही नहीं माने। इमाम पाक ने पहली ही फुर्सत में इनकार किया। इनकार का नतीजा ये निकला
कि मेरे इमाम जब करबला पहुंच गए तो करबला में 3 से लेकर 7 तक, हाँ हेलो हो बतिया लिए, अब ये जाना है कि 10 मिनट के बाद जाना है? अगर अब ये जाना है तो जाओ, इतना दूर वायरलेस बात हो रही है, वॉकी टॉकी भी फेल है। जलसा में जो वायरलेस सिस्टम काम करता है ना, एक यहाँ बैठा रहेगा और एक वहां, और दोनों को देखेगा। मतलब बात हो गई, चलना है नहीं, कब जाना है? 10 मिनट के बाद जाना है। हो गया, किसी को कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। हजरात मोहतरम, अगर आप लोगों के बात करने का यही तरीका है तो इस बात को तो हम लोग हर रोज सुनते हैं। ये तो जलसे ही है जिसमें लोगों की जबानें खामोश रहती हैं, वरना आप लोग चुप कहाँ रहने वाले। मोहतरम, जहन को हाजिर करें, जोरदार आवाज में कह दीजिए या हसन या हुसैन। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन का पानी बंद किया गया। क्या बंद किया गया? क्यों? कि कहीं बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो इमाम हुसैन कहीं मान जाएं। 7 से लेकर 10 की रात आ गई, मानेंगे क्या? किसी ने पानी भी नहीं मांगा। 10 की रात आई, यजीदियों को लगा कि अब तो ये लोग मानने को तैयार नहीं है, और कल का जो दिन है वो आशूरे का दिन है, और आशूरा का दिन आज ही बाबरकत नहीं, ये पहले से बाबरकत है। मुसलमानों पर जब रमजान का रोजा फर्ज न हुआ था तो उससे पहले इस रोजे को बहुत धूमधाम से रखा जाता था। अब पिछली उम्मत में ये रोजे की बड़ी फजीलत रही है, तो लिहाजा मुसलमान पहले से ये आशूरा का रोजा रखे आ रहे हैं। बहुत सारे नबियों की निशानी है, अब बहुत सारे नबियों को निस्बत है इस आशूरा के दिन से। जहन को हाजिर करें तो यजीदी चाह रहे थे कि आज ही रात में हमला हो जाए और जंग का मामला हो जाए, बहुत ही जंग मुकम्मल हो जाएगी, हम लोग अपने अपने घरों पे लौट जाएंगे। मगर कुर्बान जाए, इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास बात करिए, रात में हम न लड़ेंगे, इसलिए कि रात आशूरे की रात है, जुमा की रात है, इबादत की रात है। हम लोग अभी वसीयत करना हम लोगों का बाकी है, हम लोग रात भर इबादत करेंगे और मुख्तसर सी तैयारी करेंगे और कल सुबह जंग लड़ेंगे। 10 यजीदियों ने मान लिया, इमाम हुसैन ने तैयारी कर ली, बहुत शानदार तैयारी हुई। खीमे के 3 तरफ गड्ढे खोदे गए, तीनों खीमे को करीब कर लिया गया और तीनों खीमे के 3 तरफ गड्ढा खोदा गया, आगे से सामने तक गड्ढा खोदा गया, बीच में एक रास्ता छोड़ा गया ताकि कोई यजीदी दाएं बाएं से खीमे के अंदर दाखिल न होने पाए। जब ये गड्ढा हर तरफ खोद दिया गया, उसमें आग लगा दिया गया। इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा, ए यजीदियों, मुझको पहचानो, मैं कौन हूँ? मैं तेरे नबी का नवासा हूँ, हजरत अली का बेटा हूँ, खातून जन्नत फातिमतुज ज़हरा के जिगर का टुकड़ा हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हुसैन इब्ने अली हूँ मैं। मेरे रिश्तेदार हजरत अमीर हमजा भी हैं, हजरत जाफर बिन तैयार भी हैं। मुझको पहचानो, मैं कौन हूँ, मुझसे दुश्मनी मत करो। मुझे मेहमान बनाकर तुम लोगों ने बुलाया है, मैं तेरा मेहमान बनकर आया हूँ। अब तुम लोगों ने मुझे घेर लिया है, मुझसे लड़ने को तैयार हो, मुझसे लड़ो मत, मेरा खून बहाओ मत, मुझे रास्ता दे दो, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझसे लड़के अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो, अपनी आकिबत को बर्बाद मत करो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ। मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, न तू मेरा दुश्मन है न मैं तेरा दुश्मन हूँ। सुनो 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 सुनो, मैं यजीद की खिलाफत को न मानने वाला हूँ, इसलिए कि यजीद का किरदार तेरे सामने है, यजीद की जिंदगी तेरे सामने है। यजीद जैसे बदकिरदार को हम मजहब इस्लाम का खलीफा मानकर अपने नाना की शरीयत को मिटने नहीं देंगे, अजमत इस्लाम पर हमला होने नहीं देंगे। हमने तुम लोगों से कुछ नहीं किया है, हमने तो यजीद की मुखालफत की है। हमने तेरा क्या किया है? मेरे रास्ते को छोड़ दो। इब्ने साद कहता है, शेमर कहता है इमाम हुसैन से कि हम आपको जानते हैं कि आप
कौन है, आपके फजाइल भी हम जानते हैं, आपके मनाक़िब भी हम जानते हैं, मगर ये वक्त वो नहीं है कि हम आपकी ताज़ीम और तौक़ीर करें। ये वक्त तो जंग लड़ने का वक्त है, ये वक्त लड़ने का वक्त है। बस अपने सिपाहियों को भेजिए और लड़ने की तैयारी कीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं ठीक है, जब तू इसी पे तैयार है तो शुरुआत तू कर, मैं जंग की शुरुआत न करूंगा। अल्लाह अल्लाह, तुम करो शुरुआत। एक जालिम आया, उसने आकर इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन अपने खीमा के पास है, उनसे कहा इमाम हुसैन से कि हुजूर हुसैन इब्ने अली, ये आग जला के रखा है, वहां की आग से पहले यही आग लगा लिया। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ दुश्मने खुदा, जालिम तू क्या समझता है, तू क्या गुमान रखता है कि हुसैन इब्ने अली जहन्नम में जाएगा? मेरे इमाम ने कहा, मेरे मौला, नारे जहन्नम से पहले इसी दुनिया में इस जालिम बददीन को आग के हवाले कर दे। इमाम हुसैन की मुबारक जबान से इन जुमले का निकलना था कि वो जालिम यजीदी अपने घोड़े पे बैठा हुआ था, ये बोलकर चंद कदम आगे बढ़ा, उसके घोड़े का पैर एक गड्ढे में धंसा, अब वो घोड़े से लड़खड़ा कर नीचे गिरा, अपने ही घोड़े में वो फंस गया और उसका घोड़ा उसे घसीटता हुआ उसी गड्ढे में ले जाकर डाल दिया। जैसे ही उस गड्ढे में फेंका, मुस्लिम भी नौस जा, इमाम हुसैन के प्यारे सिपाही देखे मुस्कुराने लगे और मेरे इमाम से आकर कहने लगे, हुसैन पाक जिसने आपको आग का ताना दिया था, उस मरदूद को खुदा ने आग में जला के राख कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस।